पूजा घर में नहीं होनी चाहिए ये गलतियाँ। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। पूजा घर आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा घर वो जगह है जहाँ बैठकर ईश्वर की आराधना की जाती है। घर में बना पूजा घर सकारात्मक ऊर्जा और समाजस्य को आकर्षित करता है। हर घर में देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान होता है। कई घर में अपने तरीके से छोटे या बड़े मंदिर बनाते हैं। पूजा घर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरें होती हैं, जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। पूजा करने से मनुष्यों का दुख दर्द कम होता है, साथ ही इससे आपके मन को शांति मिलती है। यदि घर में देवी देवताओं की विधि विधान और सच्चे मन से पूजा की जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर पूजा घर में वास्तु दोष है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। वास्तु के मुताबिक पूजा घर की दिशा, भगवान की प्रतिमाओं को रखने की दिशा के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ जानकारी न होने पर हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे कि घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। इसलिए घर के मंदिर में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, खासकर भगवान की मूर्ति और पूजन सामग्री से लेकर कई ऐसी बातें जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिषों की माने तो पूजा घर के लिए ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसके अलावा पूजा करते समय और मंदिर में कुछ बातों का खास ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। जानिए ऐसी ही बातों के बारे में जो घर के मंदिरों में नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जो घर के मंदिरों में नहीं करनी चाहिए। उन बातों का ध्यान रखकर आप अपने पूजा घर की बड़ी गलतियों को सही कर सकते हैं, जिसके बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर में खुशियाँ प्रवेश होगा। वास्तु के अनुसार पूजा घर का सही दिशा में होना बेहद ज़रूरी है। अगर पूजा घर गलत दिशा में है तो आपको लाभ नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा घर दक्षिणी दिशा में नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। पूजा घर भंडार गृह में नहीं होना चाहिए। बेसमेंट में भी पूजा घर को नहीं बनाना चाहिए। घर में सीढ़ी के नीचे भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ें पवित्रता को नष्ट करती है। पूजा घर शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है। पूजा घर में दीपक रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर खंडित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माने तो खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। इसलिए घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है, जो अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है।
यदि आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्ति रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। घर के पूजा घर में शंख रखना बेहद अनिवार्य है। एक तरफ जहाँ शंख की ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है, वहीं शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पूजा घर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा घर में कभी भी 2 शंख नहीं होने चाहिए। पूजा घर में 2 शंख रखने अशुभ माने जाते हैं। अगर ऐसा हो तो एक शंख मंदिर से हटा दें। पूजा घर में मूर्तियों को रखने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की मूर्तियों के दीवार से सटकाकर नहीं रखना चाहिए। यही नहीं, मूर्तियों को रखने से पहले उन्हें रखने की दिशा के बारे में जान लें। भगवान की प्रतिमाओं को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार घर के मंदिर में भगवान की बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही भगवान की मूर्तियों को दीवार से सटकाकर नहीं रखना चाहिए। यही नहीं, मूर्तियों को रखने से पहले उन्हें रखने की दिशा के बारे में जान लें। भगवान की प्रतिमाओं को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अपने अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। पूजा घर के आसपास कभी भी गंदगी और जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। घर के पूर्वजों की तस्वीरों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में पैसे और कोई भी मूल्यवान चीज़ें छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। पुराने मंदिर से भगवान की प्रतिमाओं को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को घर के प्रवेश द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में रोज़ सुबह शाम दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। पूजन करते समय यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी जाती है। कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी सामग्री को वर्जित माना गया है। पूजा घर में पूजा करते समय हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए और जिस आसन में आप बैठते हैं उसे कभी पैर से नहीं खिसकाना चाहिए। इसे हाथों से उठाकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद आसन छोड़ने से पहले जल ज़रूर अर्पण करें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा ना करने से इंद्रदेव आपकी पूजा का फल ले लेते हैं। दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपके पूजा स्थान बनाकर उसमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए कि इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा स्थान में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। पूजा घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडक मातृका,
सप्त मातृका का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पूजा घर में इस्तेमाल यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियाँ जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियाँ और आय को कम करने का काम करते हैं। भगवान शिव को कभी भी हल्दी और शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा देवी देवताओं को फूल और पत्तियाँ अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियाँ पर हर रोज़ जल छिड़ककर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। श्री गणेश की 3, भगवान सूर्य की 7, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पूजन कर रहे हों तो अपने कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान और पूजन ज़रूर करना चाहिए।